सुंदरपुर के रामू काका को अपने गांव और अपनी भेड़ बकरियों से बड़ा ही प्रेम और स्नेह था। वो रोज़ सुबह अपनी बकरियों को जंगल ले जाते और जंगल से चारा खिलाकर घर वापस ले आते। उनकी बकरियां भी उनसे बड़ा ही प्रेम और स्नेह रखती थी। यही उनकी दिनचर्या थी। रामू काका का लड़का दीपक एक दिन कहता है, पिताजी, आपने तो पूरी जिंदगी अपनी भेड़ बकरियों और इस बेकार से गांव में गुजार दी और हम यहाँ गरीब ही मरे जा रहे हैं। मैं अब इस गांव में नहीं रहूंगा। मुझे तो बस शहर जाना है पिताजी। अरे बेटा दीपक, ये हमारे पुरखों का गांव है और इस घर से तुम्हारी माँ की यादें भी जुड़ी हुई हैं और हमारे घर में 2 बकरियां भी हैं। इसीलिए गांव में ही रहना उचित है। तुम शहर जाकर क्या करोगे बेटा? यही मेरे साथ रहो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। आगे का सारा काम तुम्हें ही देखना है बेटा दीपक। शहर मत जाओ, मान जाओ मेरी बात बेटा। देखो पिताजी, मैं तुम्हारी तरह इस गांव में जिंदगी नहीं गुजार सकता। मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाना है। इसीलिए मैं अब इस सड़े हुए गांव में बिल्कुल नहीं रहूंगा। मैं कल ही शहर जाऊंगा और शहर जाकर कोई अच्छा सा काम तलाशूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। आप ही इस गांव में रहो पिताजी। बेटा दीपक, मैं अभी भी तुम्हें समझा रहा हूँ कि गांव का जीवन सबसे उपयुक्त जीवन है। शहर में कुछ नहीं रखा बेटा। शहर में बीमारियां ही बीमारियां हैं। शुद्ध हवा भी नहीं है, ना ही जंगल है। खाने की भी उचित व्यवस्था नहीं है। इसीलिए बेटा यहीं रहो, मत जाओ। आगे तुम्हारी मर्जी। दीपक अपने पिता की बात नहीं मानता और अगली सुबह बस में बैठकर वो शहर के लिए रवाना हो जाता है। कुछ ही घंटों में दीपक अपने गांव से शहर पहुंच जाता है। दीपक के शहर जाने के बाद रामू काका फिर से अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। उधर दीपक शहर पहुंचकर ऑटो चलाना शुरू कर देता है। उसे ऑटो चलाने का काम मिल जाता है। वो रोज़ सुबह से लेकर शाम तक सवारियों को अपने ऑटो रिक्शा में ढोता है और शाम को वापस पैसे कमाकर अपने घर आ जाता है। कुछ ही दिनों बाद दीपक दिन रात ऑटो रिक्शा चलाने के कारण और ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में बीमार पड़ जाता है। शहर की फैक्ट्रियों के जहरीले धुएं से उसको गंभीर बीमारी हो जाती है। तभी वो सोचता है कि पता नहीं मेरे शरीर को क्या हो गया है। ठीक से भूख भी नहीं लगती, मन भी बेचैन रहता है। कल अस्पताल जाकर दिखाता हूँ। अगले ही दिन दीपक सुबह होते ही अस्पताल पहुंच जाता है और अस्पताल पहुंचकर दीपक डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर साहब, पता नहीं मेरे शरीर को क्या हो गया है। जब से अपने गांव से शहर आया हूँ, उसके कुछ दिनों बाद से ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। मन बहुत बेचैन रहता है और भूख प्यास भी नहीं लगती। अब आप ही कुछ उपाय बताएं डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं? कुछ अच्छी सी दवा दे दीजिए। देखिए मिस्टर दीपक, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट्स देख ली हैं, जिनसे मुझे ये पता चला है कि ज़्यादा काम करना और शहर के जहरीले धुएं से आपके शरीर में बहुत गंभीर बीमारी पैदा हो गई है। इसीलिए अब आपका शहर में रहना उचित नहीं। अब आपको कुछ समय के लिए जंगल के वातावरण या गांव में रहना होगा, जिससे आप जल्दी ठीक हो सकें। दीपक घर आकर मन ही मन सोचता है, पिताजी बिल्कुल ठीक कहते थे। शहर मत जाओ, गांव में ही रहो। अब मैं कल सुबह होते ही वापस अपने गांव चला जाऊंगा। सुबह होते ही दीपक टैक्सी में बैठकर अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते भर यही सोचता है
कि पिताजी ने जो कुछ भी कहा था वो सब सच था। कुछ ही घंटों बाद दीपक शहर से अपने गांव में पहुंच जाता है। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हुआ। गांव में जाकर मुझे गंभीर बीमारी हो गई, इसीलिए डॉक्टर ने मुझे गांव में रहने की सलाह दी है। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा पिताजी। बेटा दीपक, तुम बिल्कुल मत घबराओ। भगवान की कृपा से तुम जल्द ही स्वस्थ हो जाओगे। अपने गांव की शुद्ध हवा और यहाँ के वातावरण से तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। अब तुम शहर से वापस अपने गांव आ गए हो ना, तो देखना तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। तुम बिल्कुल मत घबराओ। तुम्हारा बूढ़ा बाप तुम्हारे साथ है मेरे बेटे। पिताजी की बात मानकर दीपक रोज जंगल जाना शुरू कर देता है और इसलिए जंगल की शुद्ध हवा और शुद्ध वातावरण से बहुत जल्द ही दीपक की बीमारी ठीक हो जाती है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है।